जरा सुनिएगा। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया, चीन ने बोल दिया ऐसे एडवांस वेपन्स हमसे ना रुक पाएंगे। अब दोस्तों ब्रह्मोस के पॉपा आने वाले हैं, जी हाँ, और ये पॉपा वॉर भी रुकवा देंगे, क्योंकि जब ये चलेगा तो पाकिस्तान ऐसे ही घुटने ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। प्रोजेक्ट विष्णु नाम से ही दर्द होने वाला है कई लोगों को, बट इन एनी केस प्रोजेक्ट विष्णु इज गोइंग टू बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। लोग बोल रहे थे ब्रह्मोस के पीछे भी करेंगे, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल और उसके ऊपर ये हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज्यादा आगे चले गए। देख रहे हैं भोला रही और ऐसे जाने उसने तो पाकिस्तान पर जारहियत जो है वो करता है, पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजी खरीदता है, पाकिस्तान के लिए वो रफाल तैयारी खरीदता है, पाकिस्तान के लिए ड्रोन्स जो है वो इजराइल से खरीदता है, और पाकिस्तान से ही जितना के लिए जो है वो मुख्तलिफ असले खरीदता है और पाकिस्तान पर जारहियत करता है। डॉक्टर जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर तक जाकर अटैक कर सकते हैं। ये हमारे हमसाया मुल्क के दिफाई बजट की बात की जाए तो फिगर जो मेरे पास है वो 77.4 बिलियन डॉलर का बजट है। And we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने अभी जो है बेल्जियम में एक इंटरव्यू दिया है वहाँ के मीडिया को, और वहाँ पर बात करते हुए जो है वो उनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई बात हुई या ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की है, और उनका यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। एक नया इम्पेटस आया है, एक मूवमेंट आ गई है, एक मोमेंट आ गई है हिंदुस्तान में जिसमें ये होने लग गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल जो अब ये टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 1,500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये ETLDHCM इसका नाम है, इसका वर्किंग टाइटल है। ये न्यूक्लियर केपेबल भी है और ये कन्वेंशनल केपेबल भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया न्यूज में। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देखी कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या थी। अब पाकिस्तान आने वाले समय में विष्णु मिसाइल की भी ताकत देखेगा। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को ये दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं है और हम अपनी जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग मिसाइलें तैयार करते हैं उसमें हम किसी प्रकार से किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो ये भारत की एक ताकत है और भारत आने वाले समय में जो विष्णु मिसाइल की ताकत दिखाएगा पाकिस्तान को, वो भी एक अजीब होगा और वो एक पाकिस्तान के लिए दुखद वाला समय होगा। तो आइए बढ़ते हैं रिएक्शंस की तरफ। दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना, और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा, और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। तो इंडिया तो तैयार हो गया है और रोज इंडिया की बातों से लग रहा है कि वो बैक ऑफ नहीं करेगा। विष्णु ये है एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इसका जो बेसिक है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, आई विल ट्राई टू स्पीक सो दैट सबको समझ में आए। ये इसका जो बेसिक स्पीड होगा ये 11,000 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे होता है। इट्स स्क्रैमजेट इंजन जो इंडिजिनियसली बनाया हुआ है, ये इंजन कहीं से इंपोर्टेड नहीं है। तो उसका एक 1000 सेकंड का एक टेस्टिंग हुआ था रिसेंटली। 11,000 किलोमीटर पर जो आवर है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्पीड ऑफ मैक 8। तो एट दैट स्पीड कोई भी इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका भी रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर है।
इट कैन कैरी अ वॉरहेड बिटवीन 1000 to 2000 किलोग्राम। ये न्यूक्लियर भी हो सकता है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है। तो इसका जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ा बहुत ब्रह्मोस में भी थोड़ा बहुत है। एक्चुअली ब्रह्मोस का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इट्स अ स्पीड। तो ये जो नया है उसका जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट इज इट हैज इवेसिव मैनूवर्स। सो इसका जो ट्रैजेक्टरी है, इट कैन मैन्यूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे, इट कैन एक्चुअली मैन्यूवर अक्रॉस दैट। सेकंड, इट कैन डू समथिंग कॉल्ड मिड कोर्स करेक्शन। मिड कोर्स करेक्शन में बहुत अगेन टेक्निकलिटी में बिना जाके उसका जो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड टारगेट है जिसको हिट करना है, it can in between the while reaching for the destination, after you have launched it, वो जा रहा है अचानक, you can decide to go somewhere else and hit somebody else. That's a mid course correction. Final destination में change हो सकता है, उसका trajectory में भी change हो सकता है कि एक A to B जाना है, I can go through a different route than the designated route. और A to B की जगह mid course correction can also mean कि B की जगह मैं C target में पहुंचा. So you have multiple targets to choose from. So obviously these are based on intelligence systems, और ये सारे systems obviously इंडिया में बनाया जा रहा है अभी। तो these are based on something called advanced scramjet. हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी इसकी रेंज है, और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखें। दोस्तों, पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत जो मिसाइलें बना रहा है, ब्रह्मोस है, विष्णु मिसाइल है, ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग एक तो कर रहा है, ठीक है, लागत कम आ रही है, खर्चा कम लग रहा है। जैसा कि आपने देखा था अभी चंद्रमा पर एक मिशन भेजा था, उसमें बहुत सस्ते में निपट गया था भारत की ये ताकत है हमेशा से ये रही है कि भारत खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग करता है खुद पर डिपेंड रहता है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज के समय में दूसरे चाइना है या अन्य देशों पर डिपेंड रहता है। अभी तुर्की ने जो पाकिस्तान का समर्थन किया था, इसमें भारत ने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी उठाए थे कि जो तुर्की का सामान था उसको बैन कर दिया था, का बहुत सारी चीज़ें थी। अब पाकिस्तान के पास बलबूता तो इतना है नहीं कि वो खुद की चीज़ें मतलब क्रिएट कर सके या खुद की चीज़ें बना सके और लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान तो खुद दूसरे पे डिपेंड है, चाइना से भी मांगता है, कभी तुर्की से भी मांगता है, कभी ट्रम्प जी से भी मांगता है। तो चाइना तो हेल्प कर सकता है, पड़ोसी मुल्क, चलिए ठीक है, चाइना तो खुद ही चाहता है ना कि भाई हम पाकिस्तान की मदद करें और आने वाले समय में पाकिस्तान में हम कब्जा करेंगे। ऐसा है, ऐसा होगा भी। तो ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान बुरी तरह कंडीशन में फंसने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें।